अभी भी नहीं समझ आया होगा। मैं आपको समझाता हूं उसने किया क्या। देखिए, जो रूट को अनसर्टेन किया, 2-3 गेंदें बाहर निकाली, एक बॉल अंदर ले आई, जो रूट हमेशा बुमराह से इंग्लैंड की सीरीज से 2 साल पहले से फंस रहे। और मुझे एक सार्कास्टिक वे में फिर वो याद आया आउट होने के बाद उनके, कि जो लोग लिख रहे थे कि जो रूट के जितने रन है भैया उतने तो इंडिया की पूरे स्क्वाड में रन नहीं है। तो मैंने कहा भैया वो खेला फिर से पकड़ लिया। इंडिया की जो क्रिकेट है ना, वो इसको फुल पीक के ऊपर चल रही है। जसप्रीत बुमराह जो पकड़ा नहीं जा रहा, खेला नहीं जा रहा, ही इज अनप्लेएबल राइट नाउ। जसप्रीत बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, अनप्लेएबल हुआ हुआ है यार। बंदा पूछे, मैं सोचता हूं एक चीज, जब आपके पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, जब आपके डंडे उड़ाए, खास करके एवरी टाइम ही टेक्स हिज विकेट, स्टोक्स बस थोड़ा घबरा सा जाता है, ऐसे ऐसे इशारे करता है कि ये हुआ क्या है। कभी कहता है गेंद नीचे रहेगी, या कभी कहता है पिच में समझ नहीं आई, टप्पा इधर लगा इधर, तो अजीब से जेस्चर बना के बाहर जाता है। और ऑली पोप को जो गेंद पड़ा, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग बॉल। 5वां, 6ठा, फिर टॉम एटली और नीचे टेलेंडर का विकेट। मतलब 6 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को गेम में इस बेहतरीन तरीके से वापसी कराई है कि जहां इंडिया 143 रन्स की लीड लेके, ये अनबिलीवेबल लीड है, मिरेकलस टर्न अराउंड हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली टेबल्स को टर्न कर दिया टेस्ट मैच में। 143 इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब इंडिया ने बैटिंग करनी है। इस वक्त जो इंडिया लीड ले चुका है, 28 रन हुए हैं 5 ओवरों में। इंडिया तेज खेल रहा है, कोई खिलाड़ी इंडिया का आउट नहीं है। तो एक बार फिर से इंग्लैंड अब अंडर प्रेशर है और इंग्लैंड को ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग के अप्रोच की वजह से दबोच लिया गया है। क्या कहेंगे राउत साहब? नहीं भाई, कहानी जो नजर आ रही है वो यही आ रही है कि भारतीय टीम ने इस टाइम इंग्लैंड को दबोच लिया है। 253 पर ऑल आउट हुई है इंग्लिश टीम, कर्टसी बूम बूम बुमराह का, कर्टसी जस्सी जैसा कोई नहीं। 6 विकेटें जसप्रीत ने 6 विकेटें लगाई हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर दिए हैं। क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किस चीज में फास्टेस्ट बन गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। लेकिन उससे पहले अली साहब जो आज बॉलिंग किया, बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स एक बार फिर भारत की राह में रुकावट बन गए थे। स्टोक्स ने आज कमाल करने लगे थे, लेकिन वो जो बोल्ड किया स्टोक्स ने, ऐसे अपने हाथ किए। आउट होने के बाद स्टोक्स ने बोल्ड होने के बाद अपने हाथ ऊपर कर लिए। एक बार ये छोड़े तो बेबी बॉलर कहते थे लोग उसको, लेकिन उसने सबके अंदर से बेबी निकाल दी है। इसलिए निकाल दिए कि जब तक वो अनफिट था। हाँ, लेकिन रोहित शर्मा जहां जहां आ रहे, उन्होंने नहीं कहा कि बुमराह नहीं था यार मैं इसलिए हार गया। उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की बुमराह नहीं है मैं WTC हार गया, बुमराह नहीं है तो मैं वर्ल्ड कप, वो T20 का वर्ल्ड कप हार गया। लेकिन मुझे याद है रोहित शर्मा ने ये कहा वर्ल्ड कप से पहले के वर्ल्ड कप तो हम फिर जीत लेंगे। जसप्रीत बुमराह हमारे लिए अहम तरीन है। जिंदगी और करियर, उसका करियर हमारे लिए, वो इंडिया को इतने मैचेस जितवाएगा जितने आप लोग समझ नहीं सकते। बुमराह वापस नहीं आ सकता, उनका ये कहना था। अच्छा यूं करके था, मगर ये कि बशीर की बवासीर बहुत थी लोगों के अंदर, ठीक है, वो भी अब खत्म हो गई होगी, सारे कीड़े मार दिए होंगे जायसवाल ने। अबे वो देखा सेंचुरी के लिए आपका इंटेंट आपने चेक किया मेरे लड़के का। अबे छक्का चौका मार के तू सेंचुरी करेगा, डबल सेंचुरी करेगा, मतलब इतना हल्का लिया हुआ तूने। कोई भी यंगस्टर इस जितना प्लेयर इस वक्त दिख ही नहीं रहा। बड़ी क्रिकेट खोल देती है कच्चा चक्का, खोल दी, मतलब लोगों को बता दिया कि यार तप्पड़ अगर होगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से रन करते हैं। और फिर ये स्पिन ट्रैक की जरूरत ही क्या है जब आपके पास हीरे जैसा, कोहिनूर जैसा बॉलर मौजूद हो जसप्रीत बुमराह की सूरत के अंदर, जो कि ऐसी विकेट, किसी भी विकेट के ऊपर विकेट निकाल के दे सकता है। और अगर उसको अपनी पसंद की मिल जाए तब तो तबाही मचा देता है। तो फिर आपको क्या जरूरत स्पिन विकेट बनाने की? ऐसी विकेट बनाए,
सामने वाले का तो वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा। सौरव गंगोली ने भी ट्वीट किया था, दी लेजेंड सौरव गंगोली ने वो ट्वीट किया था, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं, इंडिया 28 पे 0, 171 की लीड हो चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो चुका हुआ है। इंडिया का 171 बोर्ड के ऊपर लग चुका हुआ है। इंग्लैंड इस वक्त प्रेशर के अंदर है, क्योंकि इंग्लैंड ने चेस करना है, इंग्लैंड को करना पड़ना है चेस। इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। टेस्ट मैच के अंदर काफी ज्यादा रन की लीड के साथ इंडिया जा रहा है, और अभी भी 10 विकेट्स इंडिया के पास पड़ी है। जसप्रीत बुमराह को क्रेडिट जाएगा, जब उन्होंने जो रूट को आउट किया, उसके बाद जिस तरह से ओली पोप को आउट किया, जोनी बेस्टो को आउट किया, बेन स्टोक को जो आउट किया ना, क्या बात है। मतलब कि बुमराह ने किया और इंडिया को मैसिव लीड, 140 प्लस रन की लीड, मैसिव लीड है। और अभी भी इंडिया ठीक खेल रहा है, तकरीबन पौने 200 पे काम चला गया, विकेट कोई नहीं गिरी। कुलदीप का आपको बताया था कि वो बहुत एसेट है इंडिया का। इट्स सॉर्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बाहर ही बैठा रहता है, लेकिन जब जब उसको मौका मिलता है वो आके विकेट्स लेता है। तो कुलदीप का आपसे स्पेसिफिकली बोला था, उसने भी 3 आउट किए हैं, 6 बुमराह ने, 1 अक्षर के खाने में आ गई। एंड इट हैपेंस वेरी रेयर कि जब अश्विन जो है विकेटलेस जाए, तो अश्विन के खाते में कोई विकेट नहीं आई। थोड़ा अनलकी रहा, इधर उधर 1-2 कैच निकले थे अपॉर्चुनिटीज, लेकिन कोई विकेट हाथ में नहीं आई। बस एनीहो, ओवरऑल इंडिया का बहुत बेहतरीन किस्म का कंट्रोल है इस मैच पे। दोबारा आना पड़ेगा। गेम में 13 ओवर रह चुके हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा है, 2 ओवर आप काट लीजिए चेंज ओवर के, 10 मिनट आप काट लीजिए इनिंग्स चेंज के, तो 20 मिनट आके इंडिया को यहाँ फिर बैटिंग करके सर्वाइवल दिखाना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अ सेंसेशनल स्पेल ऑफ बॉलिंग बाय जसप्रीत बुमराह। ही वाज एब्सोल्युटली फास्ट, ही वाज एब्सोल्युटली फ्यूरियस, एंड ही वाज एब्सोल्युटली पिन पॉइंट अगेंस्ट दी इंग्लिश बैट्सबॉल बॉलर बैटर्स, जो कि इंटेंट के साथ आज उतरे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह जब इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बैटर भी बड़ी मुश्किलात उनको हो जाती हैं। और आज की जसप्रीत बुमराह की ये परफॉर्मेंस एक सवाल को जन्म देती है कि जब इस किस्म के बॉलर्स आपके पास हैं तो आपको जरूरत क्या है रैंक टर्नर्स बनाने की, क्योंकि नैरेटिव को किल करने वाली ये परफॉर्मेंस है जहां एक छाप लगी हुई है इंडिया के ऊपर, ये घर में रैंक टर्नर्स बना के दूसरों को ऑल आउट करते हैं, वरना तो और कैपेसिटी नहीं है। ये जसप्रीत बुमराह की आज की परफॉर्मेंस वो नैरेटिव बदलने वाली परफॉर्मेंस है, वो